ये जो मोर्चा बैठा हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने कोई स्पेशल तरीके से अपना भाषण तैयार नहीं किया है। फिर भी जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी बात रखूंगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशपाल जी को, जिन्होंने हमें 2 दिन पहले इस मोर्चे के विषय में जानकारी दी। अभी पिछले सप्ताह मैं केरल और तमिलनाडु जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वहां मैं सिखी के प्रचार प्रसार में व्यस्त था। आप लोग मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो शासक है, इस पंजाब प्रदेश के जो शासक है, उनको आपके मौलिक अधिकारों से, आपके संवैधानिक अधिकारों से कोई लेना देना नहीं। इन शासकों को कोई फर्क नहीं पड़ता और यही वजह है कि वो आपकी इस डिमांड में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। ये जो एक भेदभाव किए हुए लोग हैं, ये बाहर से तो सिख दिखते हैं लेकिन अंदर इनके जो अंदर वो पूरा ब्राह्मणवाद मनवाद समाया हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ कि इस देश में 2 संविधान चल रहे हैं, दिखाने के लिए तो भारतीय संविधान है, लेकिन इस देश को रूल किया जा रहा है मनु संविधान के हिसाब से। और यही कारण है कि जो मानवतावादी लोग हैं वो आज परेशान है। संविधान में जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम प्रोटेस्ट करते हैं, भूख हड़ताल में बैठते हैं, लेकिन जो यहाँ के ये शासक है, मनवादी शासक है, उनको आपके मौलिक अधिकारों से, इस संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो आपकी इन समस्याओं के विषय ज्यादा गंभीरता से नहीं सोचते। ये हमारे देश की आज एक विचित्र स्थिति बन गई है कि ये जो ब्राह्मणवादी मनवादी शासक है, ये एक तरफ भारत की संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस देश को मनुष्य के हिसाब से रूल करना चाहते हैं। जबकि हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है वो स्पष्ट तौर से इस बात को संकेत करते हैं कि आपका कौन दोस्त है और कौन आपका वैचारिक दुश्मन है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है ये जो नरभक्षी ब्राह्मण है ये प्रार्थना भगवान के सामने प्रार्थना करने की नौटंकी करते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो ब्राह्मणों का व्यवसाय है पूरे झूठ का व्यवसाय है। इसलिए हमें स्पष्ट तौर से ये समझना होगा कि आज इस देश में अदृश्य तरीके से मनुष्य का कानून चलाया जा रहा है। मैं मिस्टर खेमपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने जो असम का सचिव है उसको पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये इस बात का जिक्र किया है कि डिब्रूगढ़ में जो भाई अमृतपाल सिंह के साथ क्या क्या हो रहा है। उस लेटर में उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जो असम गवर्नमेंट है वो भाई अमृतपाल को अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं देती है। देयर इज नो, उनके जो साथी है उनके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी गरिमा होती है, लेकिन जो डिब्रूगढ़ का जो जेल प्रशासन है वो वहां पे जो बाथरूम है वहां तक भी कैमरे लगा के रखा हुआ है और ये व्यक्ति की जो निष्ठा है उसके खिलाफ बात है। पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो भाई अमृतपाल सिंह है उसने इस समाज के लिए क्या गलत किया है। जो अभी एक केस में जिसमें बंद किया गया उससे पहले उनके कोई क्राइम का केस दर्ज नहीं था और यहाँ तक कि जो एक केस बनाया गया है वो उनको फंसाने के लिए जबरदस्ती षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया। भाई अमृतपाल का दोष इतना था वो यहाँ जो नशे में लत युवक थे उनको वो से दूर करने का काम कर रहे थे और यही जो मनवादी सरकारें हैं और उनके जो मिले हुए माफिया है, जो ड्रग माफिया है, उनको वो पसंद नहीं आया और इसीलिए सारा कुछ तैयार किया गया। उन्होंने जो यहाँ की सच्चाई है उस सच्चाई पे बात की, उस सच्चाई को उजागर करने
और इस मंच के माध्यम से पूरे देश के जो हमारा समाज है वो अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें सोचने का समय है, उसमें आत्मनिरीक्षण करने का समय है। आप देखिए इस देश में कितना षड्यंत्र हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां जो कोयले की खदानें हैं छत्तीसगढ़ झारखंड में, उन खदानों को आदिवासियों से छीनने के लिए लाखों आदिवासियों का कत्लेआम किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो आदिवासी कम्युनिटी है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 6 महीने पहले मणिपुर के आदिवासियों के साथ क्या हुआ। तो इस तरीके से चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप समझिए कि ये क्या कर रही है। तो अभी हाल की घटनाओं से भी आप समझ ले सकते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या इस पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, अभी जो किसानों के ऊपर फायरिंग की गई, किसानों का क्या गुनाह था। ये जो पंजाब और हरियाणा की धरती है, यहाँ खेती ही यहाँ की खान है और इस खान को जो रत्न रूपी खान है उसको छीनने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पहले उन्मादवादी सरकारों ने छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो आदिवासी भूमि थी, जो वहां के संसाधन संपन्न भूमि थी, उसको लूटने का काम किया और आज लोग आपके इस पंजाब और हरियाणा की जो उपजाऊ भूमि है उसको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी है, क्योंकि आप अपने वोट के इस्तेमाल से इनको शासक बनाए हो और वो आपके वोट का इस्तेमाल करके आपको बुलेट देने का काम कर रहे हैं। उनको वोट देते हो और वो जीतने के बाद आपको बुलेट देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये गलती आपकी है और इस गलती को सुधारना भी आपको पड़ेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी का जो मुखिया केजरीवाल कहता है मैं आरएसएस का कैडर हूं, भाजपा के बारे में सब जानते हैं आरएसएस की पैदाइश है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है हिंदू महासभा से निकले हुए लोग हैं, लेकिन जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है वो इसके खिलाफ है। जो आरएसएस की फिलॉसफी है उसके खिलाफ आए हैं और आप सब गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले लोग हो। इसलिए अब जो आने वाला चुनाव है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा और आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा। आज भाई अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग समझते हैं कि पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस जिम्मेदार नहीं है। इस काम के लिए जो पुलिस का जो मुखिया है, मिनिस्टर है, सर्वेंट है, जो पुलिस मिनिस्टर होता है वो जिम्मेदार है और जो पुलिस का जो मंत्रालय है वो किसके हाथ में होता है? वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो आज भाई अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ जेल में है उसका जिम्मेदार पुलिस नहीं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अमृतपाल का केस है, उसमें स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो और सेंट्रल का जो होम मिनिस्टर है वो, ये दोनों जिम्मेदार है। क्योंकि जो पुलिस महकमा है वो स्टेट में मुख्यमंत्री देखता है और सेंटर में होम मिनिस्टर देखता है। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में तलवार मुख्य हथियार होता था, लेकिन आज एक लोकतांत्रिक देश में आपका जो सबसे ताकतवर हथियार है वो आपका वोट है। और अगर आप इन अपराधियों को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे अपराधी हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट में बैठे अपराधी हो, अगर आप इन अपराधियों को सजा देना चाहते हैं तो आने वाले चुनावों में आप अपने सबसे शक्तिशाली वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करिए और इस वोट की ताकत से इन्हें इनकी औकात बताने का काम करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भाई अमृतपाल सिंह के सच्चे अनुयायी हैं वो इस चुनाव में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इस आने वाले चुनाव में इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है।
करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा,